सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके और नई चीज़ों पे मैं आपसे बात करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक से पहले मैं आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और ये हैप्पी दिवाली आप सबको और ये दिवाली आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए ताकि आप हमेशा खुश रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मैं कौन सा इंस्टीट्यूशन यानी कौन सी एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं जिसकी फ़ीस सबसे कम हो, यानी लो बजट की जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन सी हैं, या फिर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी नहीं है तो मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास उतने कैपिटल नहीं है कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकूँ। तो देखिए, अगर ये सारे सवाल आपके माइंड में घूम रहे हैं बजट को लेके, पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके कि कौन सी इंस्टीट्यूशन मेरे लिए अच्छी होगी, तो देखिए मैं आपको ये बहुत ही ओपनली बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी बजट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन को मत देखिए। आपकी जो भी बजट हो, सबसे पहला जो काम है वो काम ये है कि आप उस इंस्टीट्यूशन में जाइए। हाँ, ये अलग बात है कि ब्रांडिंग्स की वजह से, मार्केटिंग की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप आज, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करोगे या फिर AIEEE से करोगे या फिर और भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि छोटे लेवल पे भी इंजीनियरिंग होती है और बड़े पैमाने पे भी होती हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपने जितना पैसा डाला है, अगर बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए 10 लाख, 14 लाख, 15 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया इंजीनियरिंग करने के लिए और उस कॉलेज से निकलने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको ऑफर्स पे ऑफर्स आने लगेंगे, कि आपको जॉब मिल ही जाएगा या फिर कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे में इस फील्ड में ही है। इस फील्ड में भी ऐसा ही होता है कि आप जब कहीं से सीख के आते हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप सीखो, जब आप सीख के आते हो तो आप फ्रेशर ही रहते हो, आपके पास काम का कोई तजुर्बा नहीं रहता है। तो आपको भी, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से सीखो, चाहे वो बहुत बड़ी बिग शॉट इंस्टीट्यूशन से सीखो या फिर किसी छोटे लेवल के इंस्टीट्यूशन से सीखो, आपको उसी लाइन में खड़ा होना होगा जहां सब लोग खड़े होते हैं। सब लोग ऑडिशन के थ्रू ही उनको काम मिलता है, यानी जितने भी लोग हैं उन्हें ऑडिशन के थ्रू ही काम मिलता है। इट मीन्स कि आप कहीं से भी सीखो, आपको जाना ऑडिशन देने ही है। अब आती है बात पैसे की। तो यार सिंपल सा फंडा है, अगर आप कभी भी ये सोचते हो कि एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में जहाँ पैसा कम लगता है वहाँ मैं सीख लूँ, तो उसकी क्या गारंटी है कि जो कम पैसे में इंसान सिखा रहा है वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देगा या बहुत अच्छा सिखाएगा। सीखने और सिखाने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि जो इंसान आपको एक्टिंग सिखा रहा है उसे एक्टिंग के बारे में नॉलेज कितनी है। दूसरी चीज़ कि जो इंसान आपको सिखा रहा है, क्या उसकी बातें, उसकी बात करने का जो तरीका है, वो जो बोल रहा है आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो वो बातें आप मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कम पैसे के चक्कर में आप गए और वहाँ जो इंसान आपको समझा रहा है उसकी बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो एग्जैक्टली वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप बातों को नहीं समझ पाओगे तो आप सीखोगे कैसे। और इंस्टीट्यूशन चाहे कोई भी हो, आप
जाइए, सोचिए, समझिए, उनको देखिए, उनके वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप्स को देखिए, वहाँ जाके उनसे मिलिए पर्सनली। और ये पैसे की बातें, मतलब पैसे की बातें मुझे नहीं लगता है कि करनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा बेहतर इंस्टीट्यूट है जो आपकी समझ में अच्छी हो, जो ट्रेनर है वो आपको समझ पा रहा है कि नहीं। अब कोई इंसान, अब और एक्टिंग इतनी भी आसान नहीं है कि जैसे मान लो कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें हैं जो माइंड बॉडी वॉइस है, आपको डायलॉग डिलीवरी करने आ गई, या फिर खुद को समझो, आप नेचर को देख के समझो। तो ये सारी चीज़ें कहनी बहुत आसान है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आजकल जानकारी लेना और जानकारी इकट्ठा करना इतना आसान हो गया है कि हर इंसान के पास अनलिमिटेड जानकारी है, नॉलेज है एक्टिंग के बारे में, बट वो प्रैक्टिकली कर नहीं पाते। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर मैंने यहाँ से सीखा, वहाँ से सीखा, किसी भी इंस्टीट्यूशन से सीखा हो। सीखने के बाद वो जब मेरे यहाँ आते हैं, ऑडिशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, थियरी उन्हें बताई गई है, और कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उस गिने चुने कैरेक्टर्स के बारे में उन्हें नॉलेज है, जो वो मेरे पास आके ऑन कैमरा प्ले करते हैं। देखिए, जब आप कोई ऑडिशन देने जाते हो तो आपकी पूरी तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप मूवीज़ देखो, आप जिसे भी फॉलो करते हैं, जो भी आपका फेवरेट एक्टर हो, उनके एक्ट को आप देखो, उनके डायलॉग्स को खुद प्रिपेयर करो, और फिर से आप उस डायलॉग को रिकॉर्ड कीजिए और खुद आप सुनिए कि क्या आप उस एक्टर की तरह कर पा रहे हैं। बट हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि उनकी कॉपी मत कीजिए। अगर आप वो कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, ये आप महसूस कीजिए और इन चीज़ों को कीजिए, तब जाके आपकी एक्टिंग में थोड़ी बहुत निखार आएगी। आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें खुद से भी एनालाइज करके कर सकते हैं, लेकिन जब भी इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जब आपको कोई ट्रेनर, कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो उससे पहले आप उस इंसान से मिलिए ज़रूर जो आपको सिखाने वाला है। अगर मेरी तरह अगर वीडियोज़ अवेलेबल हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि जिस इंसान के पास मैं जा रहा हूं सीखने के लिए, वो इंसान कन्विंसिंग है कि नहीं, मुझे उसकी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर उसकी बातें समझ में आ रही हैं, अगर वो तरीका जो बता रहा है, अगर आपको कन्विंसिंग लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यही एक इंसान है जो मुझे एक्टिंग सिखा सकता है और इसकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में आ रही हैं, तो ही आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कीजिए और तब वहाँ जाके आप पैसे की बात कर सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट फ़ोन किया कि हाँ सर आपका बजट क्या है, आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। आपने मेरी फ़ी स्ट्रक्चर पूछ ली, आपने 10 लोगों से फ़ी स्ट्रक्चर पूछा, किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 20,000, किसी ने कहा 50,000, किसी ने कहा 1 लाख, किसी ने कहा 5 लाख। आपको जहाँ सस्ता लगा, जहाँ आपने देखा कि ये 10,000 में सिखा रहा है, बस आंख बंद किए और फटाक से जाके वहाँ आपने पैसा भर के आपने सीखना चालू कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि जहां आपने ब्लाइंडली सिर्फ पैसे को मद्देनजर रखते हुए आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर ली, तो क्या आपको लगता है कि वहां आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? आप जो इंसान वहां सिखा रहा है, आपने न जाना, न सोचा, न समझा, फटाक से सिर्फ आपने सुना कि अच्छा वहां कम पैसा है ना, तो वहां जाके सीखूंगा क्योंकि सबसे कम ले रहा है। तो लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगर वो पैसे कम ले रहा है तो अच्छा सिखाएगा? अच्छा सिखाने और पैसे कम लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप चीज़ों को समझिए पहले। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जो डायरेक्ट पूछेंगे सर आपका फ़ी कितना है। अगर मैं फ़ी बोलूँ कि 20,000 है, 40,000 है, 1 लाख है, 3 लाख है, तो जैसे ही वो सुनेंगे फिर कट कर देंगे, अच्छा मेरे बजट का नहीं है। अरे तो आप बजट, कोई भी शिक्षा लेने जाते हो, कभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज आप ज्वाइन करते हो या फिर MBA के कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो कभी ये थोड़ी पूछते हो
कि कितना फ़ी लग रहा है, फ़ी के हिसाब से मैं ज्वाइन करूँगा। आप बजट देखते हो ज़रूर, लेकिन ये भी बात आप ज़रूरी है और आप देखते भी हो कि कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको अच्छा से सिखा सकता है। तो आप बिल्कुल भी बजट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो इंसान अच्छा सिखाता है वो ऑफ कोर्स जब आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा ही रहता है। हाँ, चाहे वो आपके हिसाब से ज़्यादा हो या फिर किसी और के हिसाब से ज़्यादा हो। किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है, किसी के लिए 50,000 बहुत छोटी रकम होती है। कोई इंसान ये सोचता है कि अच्छा 3 लाख में सिखा रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन 50 लाख में सिखा रहा है, तो वहाँ वो जाएंगे क्योंकि उनके लिए 50 लाख कम है और किसी के लिए 1 लाख ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले सही इंस्टीट्यूशन का चुनाव करने से पहले आप ये देखिए कि जो वहाँ इंसान सिखा रहा है उसकी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, जो वो बातें बता रहा है वो क्या उन चीज़ों की एक्टिंग में ज़रूरत है, आपको समझ पा रहा है वो। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा एक अलग टॉपिक के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि हमें मतलब आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नीचे में रेड बटन का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा दीजिए और हमेशा हमसे जुड़े रहिए। और हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और आप सबको ढेर सारी खुशियां मिले इस दिवाली में। थैंक यू।